हेलो बेटा, शेयर कैपिटल चैप्टर में बेटा क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस मैंने आपको कल बता दिया था, उनके बारे में हम एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। अब बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 11। तो उसमें देखते हैं बेटा, इसने कहा सीमा लिमिटेड ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर्स ऑफ 25 ईच। तो सीमा लिमिटेड ने ऑफ़र किए पब्लिक को 10,000 शेयर, यानी कि इशू किए 10,000 शेयर्स 25 ईच के हिसाब से 25 रुपये का एक शेयर है, पेबल 5 रुपीज़ पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। इसमें से 5 रुपीज़ पर शेयर एप्लीकेशन पर है और इसके अलावा 10 रुपीज़ पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग 5 रुपीज़ पर शेयर प्रीमियम, है ना। 10 रुपीज़ अलॉटमेंट पर है जिसमें से 5 रुपये का प्रीमियम है, यानी कि 5+5 आप इसको लिख सकते हैं। 5 रुपीज़ पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल, 5 रुपीज़ पर शेयर फर्स्ट कॉल पर and on the shares and the balance in 2 equal amount at interval of 3 months। और बाकी जो बचा हुआ होगा वो 3 महीने के डिफरेंस पर 2 कॉल में, यानी कि सेकंड कॉल और फिर लास्ट कॉल पर, यानी कि थर्ड कॉल भी है इसमें। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड अलाउटेड, सारे शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई और सारे अलाउट हो गए, यानी कि इशू करे थे 10,000 तो एप्लीकेशन भी 10,000 के लिए ही आ पाई, फुल्ली अलाउटेड है। ऑल द मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट द सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल ऑन 200 एंड 400 शेयर्स। ठीक, तो उसने कहा सारे पैसे रिसीव हो गए सेकंड कॉल और फाइनल कॉल पर 200 और 400 शेयर को छोड़ करके। तो जब बेटा कोई मनी रिसीव ना हो तो उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, है ना। इसकी मैं डेफिनेशन आपको भेज चुका हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ। व्हेन द शेयर होल्डर डू नॉट पे अमाउंट ऑन अलॉटमेंट और कॉल्स दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। अगर कोई शेयर होल्डर अपने शेयर्स की जो इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट की या फिर कॉल्स की पे नहीं कर पाता तो उसको हम कॉल्स इन एरियर कहते हैं। ठीक, हमसे क्या मांगा इसने, पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी जर्नल, कंपनी की जर्नल एंट्रीज करनी है, कैश बुक बनानी है। कैश बुक बनानी है मतलब आपको बैंक वाली एंट्री नहीं करनी, डायरेक्ट उसको कैश बुक में ट्रांसफ़र करना है। एंड द लेज़र, और लेज़र भी मेंटेन करना है। ऑल्सो शो द कंपनीज बैलेंस शीट ऑन द कंप्लीशन ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन, है ना। और आपको कंपनी की बैलेंस शीट में भी शो करना है शेयर कैपिटल को। ठीक, तो फुल फ्लैट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं कि हर चीज़ इसमें मांग ली गई है। तो सबसे पहले आपको बेटा कुछ इस तरह से एक वर्किंग नोट इन क्वेश्चंस में बना लेना चाहिए, है ना, जिससे कि आपको दोबारा से उस क्वेश्चन को देखने की नीड कम हो, है ना। तो इसमें डिटेल लिख ली जाती है, कितने शेयर्स इशू करे थे कंपनी ने 10,000 और एप्लीकेशन भी 10,000 की आई, तो यानी कि फुल्ली सब्सक्राइब्ड है। तो 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 25 ईच और 5 रुपीज़ का इस पर प्रीमियम भी है। अमाउंट कैसे पे ऑफ होनी थी इसकी वो देखिएगा, कुछ पैसे एप्लीकेशन पर थे, तो एप्लीकेशन पर था बेटा इसमें 5 रुपीज़, अलॉटमेंट पर 10 रुपीज़ है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 5+5 आप इस तरह से लिख सकते हैं, 5+5। फर्स्ट कॉल पर भी 5 रुपीज़ पर शेयर। ठीक, और बाकी उसने कहा सेम इंस्टॉलमेंट में सेकंड और थर्ड। तो कितना बचा बेटा, 5+5+5 15 हो गया। 25 का शेयर है क्योंकि 5 रुपये का प्रीमियम तो अलग से है, तो 10 रुपीज़ और बचते हैं। तो 5 रुपीज़ के फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल पर, 5 रुपीज़ की थर्ड कॉल पर अमाउंट रिसीव होनी है। ठीक, आगे इसने कहा, अब इसको ध्यान से देखिएगा कॉल्स इन एरियर किस तरह निकालते हैं। इसने कहा ऑल द मनी वाज रिसीव्ड, सारी मनी रिसीव्ड हो गई एक्सेप्ट द सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल, केवल सेकंड कॉल और फाइनल कॉल के अलावा। तो इसने कहा 200 शेयर्स, ये जो 10,000 शेयर्स इसने बेचे थे इसमें 200 शेयर ऐसे थे जिन लोगों ने सेकंड कॉल के पैसे नहीं दिए, यानी कि इन लोगों ने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया, लेकिन ये पैसे इन्होंने नहीं दिए। तो मैंने आपको बताया अगर कोई शेयर होल्डर मनी नहीं देता है तो हम इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। ठीक, तो 200 शेयर पर इसके सेकंड कॉल के पैसे नहीं आए। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी, 200 शेयर्स थे,
₹5 पर शेयर है, तो 200 की मल्टीप्लाई आप 5 से कर देंगे, इट मीन्स ₹1000 फर्स्ट कॉल पर रिसीव नहीं हुए। इसके अलावा अगर आप 400 शेयर्स पर सेकंड कॉल के पैसे नहीं आए, तो 400 शेयर्स पर सेकंड कॉल के पैसे नहीं आए, यानी कि 200 शेयर्स ने जिन्होंने सेकंड कॉल के पैसे नहीं दिए थे, इन्होंने थर्ड कॉल के पैसे भी नहीं दिए होंगे। इसके अलावा 200 शेयर और ऐसे होंगे जिन्होंने ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, सेकंड कॉल भी दे दिया और थर्ड कॉल नहीं दिया, क्योंकि कुल मिला के 400 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने थर्ड कॉल के पैसे नहीं दिए। तो जिसने सेकंड कॉल नहीं दी, जाहिर सी बात है उसने थर्ड कॉल भी नहीं दी होगी। ठीक है, तो ये कॉल्स इन एरियर होगा। कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है? जब शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स पर कोई मनी पे ऑफ ना करें। मनी कैसे निकालेंगे इसकी? 200 × 5, 1000 और 1000, यानी कि ₹2000 आपके ऐसे थे जो कि थर्ड कॉल पर रिसीव नहीं हुए, और फर्स्ट कॉल पे कितने रिसीव नहीं हुए? 1000। इसको हम बोलेंगे बेटा कॉल्स इन एरियर, है ना, जो अमाउंट आपको रिसीव नहीं हो पाई है। अब इसकी मांगे क्या था बेटा? इसने जनरल एंट्रीज के लिए कहा और हमें क्या है? एक कैश बुक के लिए। तो देखिए जनरल एंट्रीज हम किस तरह से करेंगे इसकी। जनरल एंट्री का प्रॉपर कॉलम आप खींच लेंगे। ठीक, एक मांगा इसने बेटा कैश बुक, तो जब आप कैश बुक बनाएंगे बेटा तो इस तरह से कैश बुक ब्रैकेट में लिखेंगे विद बैंक कॉलम, यानी कि बैंक कॉलम को ध्यान में रखते हुए ये कैश बुक बनाई गई है। इसमें आप केवल ये 4 कॉलम इस तरह से खींच लेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट। अब इसकी एंट्री करते हुए देखें बेटा, अगर फर्स्ट एंट्री देखें तो फर्स्ट एंट्री क्या करते थे बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे कैश बुक मांगी है तो बैंक वाली एंट्री नहीं करनी, तो आप हाथों हाथ इसको कैश अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। 10,000 शेयर्स थे, ₹5 एप्लीकेशन पर थे, तो 10,000 की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, ₹50,000 की अमाउंट आ जाएगी। ठीक, सेकेंड एंट्री एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करने की, तो वो क्या थी बेटा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। देन नरेशन लिख देंगे इसकी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ठीक, अमाउंट इसकी 50,000 की। इसी तरह से अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होगी बेटा? अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी है, हमने देखा प्रीमियम क्रेडिट होता है, तो आप एंट्री क्या करेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम को लिखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अमाउंट सेट करेंगे इसकी, ₹10 थे यहाँ पर, 10,000 शेयर से 10,000 × 5 से, तो कैपिटल में आएंगे 50,000, और ₹5 का ही प्रीमियम है, 10,000 × 5 से 50,000 ही आपका प्रीमियम की अमाउंट आ गई। ओवरऑल हो गए आपके ₹1,00,000, है ना। नरेशन लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, है ना। नरेशन आपको पहले की तरह ही लिखनी है, अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर क्या करेंगे बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट,
तो यहाँ आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और अमाउंट आ जाएगी 1 लाख रुपीज़। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर किया था 10,000 और इसकी मल्टीप्लाई हमने 10 से कर दी तो 1 लाख रुपीज़ आ जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा बेटा। सेम वे में हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे इसकी। इसी तरह से बेटा आप शेयर फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 रुपीज़, क्योंकि 10,000 शेयर्स थे और 5 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल है, 10,000 इंटू 5 से, तो 50,000 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के। फिर इसको रिसीव करने की, क्योंकि एंट्री नहीं करनी तो कैश बुक में फॉलो करना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 50,000 रुपीज़, है ना। सेम वे में सेकंड कॉल को ड्यू करने की एंट्री, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 50,000 रुपीज़ की, है ना। इसमें याद रखिएगा अगर कॉल्स इन एरियर है तो उसको आपको ड्यू करने वाली एंट्री में नहीं शो करना, केवल उसको बैंक वाली एंट्री में जब आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सॉरी सेकंड कॉल अकाउंट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 50,000 रिसीव होने थे, इसमें से एरियर निकाले थे हमने 1,000 रुपीज़ के, तो इस एरियर की अमाउंट को केवल आपको बैंक वाली एंट्री में से माइनस करना है। ठीक है, अमाउंट आ जाएगी इसकी 49,000 रुपीज़ की। तो इस तरह से शो करना है बेटा कॉल्स इन एरियर को, है ना। तो कॉल्स इन एरियर्स के लिए आपको अलग से कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है ना। आप चाहें तो एक इसकी ऑप्शनल एंट्री होती है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, यानी कि अगर इसमें हम एंट्री करते तो एंट्री बनती इसकी अलग से ही, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, है ना, वो हमें अलग से करनी पड़ती। तो ये ऑप्शनल एंट्री होती है बेटा, चाहे तो करिए और चाहो तो मत करिए। तो मैंने ये स्किप कर दी, इस एंट्री को करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब थर्ड केस को ड्यू करने की, शेयर थर्ड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 रुपीज़ 10,000 इंटू 5 से, इस पर भी 2,000 रुपये एरियर के थे, तो एरियर की अमाउंट बिल्कुल इसी तरीके से आपको माइनस करके शो करनी है, अलग से एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप दिखा देंगे टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 50,000 माइनस 2,000 48,000 रुपीज़ का। फाइनली टोटल कर लेंगे बेटा कैश बुक का, आपने टोटल किया डेबिट साइड का 2,97,000, कैरी डाउन बैलेंस आएगा 2,97,000 रुपीज़ का। अब बेटा इस क्वेश्चन में आपसे क्या रखा है कि लेज़र भी बनाइए, है ना। तो लेज़र में आपको बैंक अकाउंट छोड़ करके, क्योंकि बैंक अकाउंट वाली एंट्री के लिए हमने कैश बुक बना ली है, तो बैंक अकाउंट छोड़ करके बाकी जितने भी लेज़र अकाउंट यूज़ हुए हैं, जैसे अलग अलग लेज़र अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जिस तरह आप लेज़र मेंटेन करते थे उसी तरह आपको लेज़र बनाना पड़ेगा, हर किसी का अलग अलग। जैसे आपने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बनाया, पहली एंट्री में आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल था, तो इस एंट्री में एप्लीकेशन डेबिट हुई है तो शेयर कैपिटल के नाम से 50,000 रुपीज़। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन वाली एंट्री से इसमें आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट 50,000। ठीक है ना। तो लेज़र पोस्टिंग आप सभी को पता है, इसलिए मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत इसको नहीं है ना। लेज़र इस तरह शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अलग, शेयर कैपिटल अकाउंट अलग, अलॉटमेंट अकाउंट अलग, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट अलग, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक, इसके बाद बेटा इसमें बैलेंस शीट भी मांगी है। बैलेंस शीट और देखिएगा इसकी, बहुत ध्यान से देखिएगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपकी कंपनी में वर्टिकल फॉर्म में बनती है, तो वर्टिकल फॉर्म के अकॉर्डिंग ही आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, है ना। बैलेंस शीट ब्रैकेट में लिख देगा एक्सट्रैक्ट, यानी कि बैलेंस शीट का ये पार्ट है एक, पूरी कंप्लीट बैलेंस शीट ये नहीं है ना। ये कॉलम हमने इसके बनाए कुछ इस तरह से, ये कॉलम बेटा इसमें बनते हैं। पहला कॉलम कंपनी की बैलेंस शीट में होता है पर्टिकुलर का, सेकंड कॉलम होता है इसमें नोट नंबर, थर्ड कॉलम होता है इसमें अमाउंट का, CY यानी कि करंट ईयर, यह अमाउंट होता है प्रीवियस ईयर का यानी कि PY। ठीक, अभी करंट ईयर का ही शो करना है, तो आपको क्या करना है बेटा, इस चैप्टर में आपको एक अलग से हेड बनाना पड़ेगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक है, तो कंपनी की बैलेंस शीट में आपको बता चुका वर्टिकल बैलेंस शीट होती है,
जिसमें ऊपर की तरफ इक्विटी एंड लायबिलिटी निकाला जाता है और नीचे की तरफ एसेट्स। लेकिन हमें एब्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट बनानी है, यानी कि शेयर कैपिटल को शो करना है कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को किस तरह से शो ऑफ करना पड़ेगा। ठीक, तो आपको कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बनानी, केवल शेयर कैपिटल को शो करना है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में एक हेड आप बनाते हैं, इसमें इसको बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। ठीक, शेयर होल्डर फंड में आपका एक तो आता है बेटा शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर जैसे आपने शेयर कैपिटल लिखा, तो शेयर कैपिटल, क्योंकि आपने अलग अलग तरह की शेयर कैपिटल होती है, तो उसको आपको जहाँ आप बैलेंस शीट बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट लिख करके आपको उसको शो करना है कि कितनी तरह की कैपिटल आपने बैलेंस शीट में यूज़ की है। ठीक, जैसे पहला नोट आपने डाला, इसमें फर्स्ट नोट, यहाँ पर आपने शेयर कैपिटल को डिफाइन करना है, शेयर कैपिटल को बताना है कि कितने तरह की शेयर कैपिटल इस क्वेश्चन में यूज़ हुई है ना। इसमें अलग अलग हेड आप डालेंगे। जैसे इसका ए पार्ट की बात करें तो ए पार्ट था बेटा इसका ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल, कितने शेयर एक कंपनी इशू कर सकती है अपनी पूरी लाइफ में, वो आपको ऑथराइज कैपिटल में लिखना पड़ेगा। तो ऑथराइज कैपिटल अगर क्वेश्चन में दे रखी हो तो आपको लिखनी है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन स्टार्ट था, सीमा लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर्स ऑफ 25 ईच। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि ऑथराइज कैपिटल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको ऑथराइज कैपिटल के सामने आपको एक क्वेश्चन मार्क लगा देना है ना। उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर होती तो आपको लिखना पड़ता। बी पार्ट बेटा इसका इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब है कितने शेयर कंपनी ने मार्केट में इशू किए हैं पब्लिक को। तो इशू किए थे बेटा इस क्वेश्चन में 10,000 शेयर्स, तो आपको जिस तरह लिखेंगे 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 25 था, तो 25 ईच मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो ये जाएगा बेटा 2,50,000 रुपीज़। ठीक है, ये टोटल अमाउंट वाले कॉलम में भी 2,50,000 थी, और इसको बंद कर देंगे एक लाइन खींच करके, है ना। इसका मतलब है बैलेंस शीट में इसका टोटल नहीं होगा। सी पार्ट सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इसको ध्यान से देखिएगा बहुत, किस तरह से शो करते हैं इसको, सब्सक्राइब कैपिटल को, इसका ही टोटल केवल बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। इसके दो पार्ट हैं बेटा इसमें, एक तो है फुल्ली पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब में फुल्ली पेड अप कैपिटल। फुल्ली पेड अप कैपिटल का मतलब है ऐसे शेयर्स जिन्होंने पूरी की पूरी पेमेंट कर दी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं अपने क्वेश्चंस में, हमारे क्वेश्चंस में 10,000 शेयर इशू हुए थे, इसमें से 400 शेयर ऐसे थे जिन लोगों ने अपना पैसा पूरी तरह से पे ऑफ नहीं करा, उनके पैसे कॉल्स इन एरियर में गए थे। यानी कि 9600 शेयर्स ऐसे होंगे जिन लोगों ने पूरा का पूरा पैसा अपने शेयर्स पर पे ऑफ कर दिया है। तो आप यहाँ देखेंगे 96,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 25 ईच, तो 25 रुपये एक के हिसाब से, तो 25 की मल्टीप्लाई 96,000 से आप लोग करेंगे। तो बेटा इसकी मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 2,40,000 रुपीज़, है ना, 2,40,000 रुपये। अच्छा, एक इसी का पार्ट आता है बेटा सेकंड पार्ट, फुल्ली सब्सक्राइब के अलावा नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल, जिन्होंने पूरी तरह से अपना पैसा पे ऑफ नहीं किया है। तो 400 शेयर ऐसे थे जिन्होंने पूरा तरह से पैसा पे ऑफ नहीं करा, एट द रेट ऑफ कितना था बेटा इनका
25, आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 अमाउंट आएगी बेटा, है ना। इसमें से माइनस कर देंगे कॉल्स इन एरियर को। कॉल्स इन एरियर की अमाउंट थी हमारी 3,000 रुपये, है ना। इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, अकाउंट का ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस में अमाउंट है, ठीक। तो यानी कि ओवरऑल आपका 240 प्लस 10,000 माइनस 3,000, यानी कि ये आ गया आपका 2,47,000 रुपीज़ की शेयर कैपिटल है। अब ये 2,47,000 आपको ये निकलना पड़ेगा, नोट नंबर 1 से हमने ये निकाली है, और अमाउंट वाले कॉलम में 2,47,000 रुपीज़, ठीक। एक आता है बेटा बैलेंस शीट में ही रिजर्व एंड सरप्लस, है ना। रिजर्व एंड सरप्लस में कोई आपका P&L का बैलेंस हो वो दिखाया जाता है, जैसे इसमें था हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम, वो कंपनी की प्रॉफिट है। तो नोट नंबर 2 यहाँ आपने दिखा रखा नोट्स टू अकाउंट, इस पर नोट नंबर 2 आप डालेंगे, इसमें लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। तो अगर प्रीमियम हो तो ही ये आपको बनाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। तो रिजर्व एंड सरप्लस में बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व की अमाउंट इसमें आती है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था हमारा इस क्वेश्चन में 50,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो 50,000 रुपीज़ ये आपको नोट नंबर 2 और 50,000 रुपीज़ आपको यहाँ पर दिखाने पड़ेंगे, ठीक। तो ओवरऑल जो टोटल आ गया इसका बैलेंस शीट में वो आ गया 2,97,000 रुपीज़ का। अरे ये लायबिलिटी वाली साइड ही आपको इसमें शो करनी होती है इस वाले चैप्टर में, ठीक। तो आई होप कि बेटा आप लोग ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे के क्वेश्चंस आपको जो करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका क्वेश्चन आपको करना है क्वेश्चन नंबर 12 और 13, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप करके देखेंगे बेटा इसके। कल हम इसको ओवर सब्सक्रिप्शन वाले पोर्शन को कल मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक। सो थैंक यू बेटा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक्स।